Welcome to SK Movie Stories channel. कहानी शुरू होती है और हम शालू श्रापित को देखते हैं जो कि एक टीचर है और एक क्लास में पढ़ा रही है। उसी क्लास में पीछे एक बच्चा बैठा था जो कि पढ़ाई की बजाय कॉमिक बुक्स पढ़ रहा था। तभी शालू श्रापित उसे देख लेती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि मैं मार्वल की नई कॉमिक पढ़ रहा हूँ। शालू श्रापित कहती है कि अच्छा चलो हमें भी पढ़कर सुनाओ। अब वो लड़का उस कॉमिक की कहानी को पढ़ने लगता है जिसको सुनकर शालू श्रापित को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और तभी वो भी उसके साथ उस कॉमिक को पढ़ने लग जाती है। तभी वहां पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और उसे ये सब करते हुए देख लेता है। वो शालू श्रापित को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे कहता है कि वैसे ही हमारे स्कूल के बच्चे हर एग्जाम में फेल होते जा रहे हैं और तुम भीसड़ी की उन्हें पढ़ाने की बजाय उनके साथ कॉमिक बुक पढ़ रही हो। अब तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, या तो तुम उन्हें ठीक से पढ़ाई कराओ या अपना पिछवाड़ा उठाकर यहाँ से चलती बनो। वहीं दूसरी तरफ हम चंडाल चौकड़ी को देखते हैं जो कि एक कंपनी में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचने आई होती है। बताती है कि हमारे प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है और आपको पूरे मार्केट में ये इतने कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन जब कंपनी की मालकिन उस प्रोडक्ट का लेबल देखती है तो उसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कोरिया से मंगवाए गए हैं। वो चंडाल चौकड़ी से कहती है कि तूने तो मुझे बोला था कि ये प्रोडक्ट तेरी कंपनी खुद बनाती है। अब क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तू ये कहां से लेती है तो अब तू इस कचरे को उठा और यहाँ से निकल जा। अब ये सुनकर चंडाल चौकड़ी को भी जोश आ जाता है और वो उसे कहती है कि भीसड़ी की तू ये इसलिए नहीं खरीद रही क्योंकि ये कोरिया के है, ठीक है गींड मरा तू, मैं वैसे भी तुझे ये बेचने नहीं वाली। जिसके बाद वो अपना सामान लेकर वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन वहां से बाहर निकलते ही वो देखती है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी कार उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। आगे जब शालू श्रापित अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि चंडाल चौकड़ी पूरी तरह पागल हो चुकी है और वो बिना कच्छी पहने पागलों की तरह डांस कर रही है। शालू श्रापित उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने वो प्रोडक्ट्स बेच दिए। इस पर चंडाल चौकड़ी उससे पूछती है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वो कोरिया वाले सारे लेबल्स को उतारने के लिए कहा था। शालू श्रापित कहती है कि हाँ मैंने वो सारे 10,000 प्रोडक्ट्स पर से उतार दिए थे। इस पर चंडाल चौकड़ी कहती है कि भीसड़ी की वो 10,000 नहीं बल्कि 10,001 प्रोडक्ट थे और अब उस एक प्रोडक्ट ने ही मेरी गींड मार दी। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ और इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाले मेरी कार भी उठाकर ले गए। फिर वो उससे पूछती है कि तू बता तेरा स्कूल कैसे रहा। जिस पर शालू श्रापित कहती है कि उस बुढ़े प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। अब क्योंकि उन दोनों के ही लाइफ के लगे पड़े थे तो वो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए दारू पीती हैं और भाईजान की मूवी देखती हैं। इसी दौरान चंडाल चौकड़ी उसे बताती है कि मैंने आज एक लड़के को बुलाया था और उसके साथ मैंने दबाकर मजदूरी करी। शालू श्रापित कहती है कि तेरा सही है, तू जब चाहे किसी के साथ भी मजदूरी कर सकती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई लड़का मेरे साथ मजदूरी क्यों नहीं करता। चंडाल चौकड़ी कहती है शायद दिखने में तुम इतनी अट्रैक्टिव नहीं हो इसलिए कोई भी लड़का तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। अब ये बात शालू श्रापित को बुरी लग जाती है तो वो वहां से उठकर सोने चली जाती है। फिर आधी रात को जब शालू श्रापित सो रही थी तभी चंडाल चौकड़ी उसके पास आती है और उसे उठाकर कहती है कि देख बहन, हमारे दिन अभी खराब चल रहे हैं और हमारी जिंदगी के लगे पड़े हैं, किस्मत हमारी मारती जा रही है और हम मरवाते जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चलें। शालू श्रापित कहती है कि ठीक है पर इस बारे में हम कल बात करेंगे। चंडाल चौकड़ी कहती है तो ये हुई ना बात, अब जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले, 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। शालू श्रापित कहती है कि क्या, नहीं मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर वो देखती है कि वहां पर चेक इन की बहुत लंबी लाइन लगी होती है। शालू श्रापित कहती है कि तू इस लाइन को देख, अब हमारी फ्लाइट तो पक्का मिस होगी ही, ऊपर से हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं पर चंडाल चौकड़ी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को देखती है और उसके पास जाकर उसे लाइन मारने लगती है। फिर वो उसके सामने अपना बैग खोलकर उसे अपनी कच्छियां दिखाती है, जिसको देखकर उस सिक्योरिटी गार्ड का सामान तन जाता है और वो उन दोनों को पहले अंदर जाने देता है। अब प्लेन के अंदर जाते ही शालू श्रापित घबराने लगती है क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए वो नींद की गोलियां खा लेती है ताकि वो पूरे सफर में सोती रहे। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक हैंडसम सा लड़का आता है जिसका नाम होता है बबलू बेसन। अब बबलू बेसन को देखकर वो दोनों लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं और उसके साथ अपनी पिंकी पिटवाने के बारे में सोचने लगती हैं। वहीं चंडाल चौकड़ी को तो अपनी पिंकी पिटवाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए वो बबलू बेसन से बात करने लगती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बबलू बेसन बताता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ। अब उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर शालू श्रापित को जलन होने लगती है तो वो भी बबलू बेसन के साथ बातें करने लगती है। कहती है कि हमारी लाइफ के लगे पड़े हैं इसलिए हम कुछ दिन मजे करने के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं। अब उस नींद की दवाई खाने की वजह से शालू श्रापित को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक फ्लाइट अटेंडेंट आता है और वो उनको बताता है कि फ्लोरिडा में तूफान आ गया है इसलिए हमें यहीं पर लैंड करना होगा। आगे वो शालू श्रापित को उठाने की कोशिश करता है लेकिन नींद की दवाई की वजह से उसे होश नहीं आता। फिर कुछ देर बाद वो तीनों लैंड कर जाते हैं, पर क्योंकि उस तूफान के थमने तक वो फ्लाइट 2 दिन के लिए डिले हो गई थी इसलिए उन्हें 2 दिनों के लिए सेंट लुइस नाम के शहर में रुकना पड़ता है। आगे वो दोनों एक होटल में रूम बुक कर लेती हैं, लेकिन इसी दौरान चंडाल चौकड़ी टिंडर पर मजदूरी करने के लिए एक लड़का ढूंढ रही थी ताकि आज रात वो उसके घोड़े की सवारी करके चैन से सो
सो सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो बबलू बेसन को देखती हैं जो कि उन्हीं के साथ उसी होटल में रुका हुआ था। चंडाल चौकड़ी उससे पूछती है तो तुम्हारे फ्रेंड की शादी का क्या हुआ, जिस पर बबलू बेसन बताता है कि शादी तो अभी 3-4 दिनों के बाद है, इसलिए मैं यहाँ पर बैचलर पार्टी करने आया हूँ। फिर जाने से पहले वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ ड्रिंक पर चलना चाहोगी, जिस पर वो दोनों ही उसे हाँ कर देती हैं। अब वो दोनों ही बहुत खुश थी कि इतने हैंडसम लड़के के साथ वो आज रात को ड्रिंक पर जा रही हैं। तभी चंडाल चौकड़ी कहती है कि अगर हम दोनों में से कोई लकी रही तो आज रात को बबलू बेसन हम दोनों में से किसी के साथ मजदूरी कर सकता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपना बैग तो एयरपोर्ट पर ही छोड़ आई थी। तो वो शालू श्रापित से पूछती है कि क्या तुम मुझे कोई ड्रेस दे सकती हो। शालू श्रापित कहती है कि मैं खुद ही एक ड्रेस लेकर आई हूँ और वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। दरअसल शालू श्रापित ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि चंडाल चौकड़ी आज रात को बबलू बेसन से दूर रहे। फिर रात को हम शालू श्रापित को देखते हैं जो कि एक पटाखा बनकर बबलू बेसन से मिलने आती है। बबलू बेसन उससे पूछता है कि तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है कि वो आ नहीं पाएगी। अब शालू श्रापित उस पर लाइन मारना शुरू कर देती है, पर तभी वो देखते हैं कि चंडाल चौकड़ी भी वहाँ पर पहुंच जाती है जो कि वहाँ पर एक साड़ी पहनकर आई थी। बबलू बेसन उसको देखकर कहता है कि तुम तो बहुत मस्त लग रही हो, जिस पर चंडाल चौकड़ी कहती है कि ये मुझे होटल रिसेप्शनिस्ट की मॉम ने दी। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी अपने दोस्तों के साथ आता है जिसका नाम होता है बंधुआ मजदूर। फिर वो उन दोनों पर लाइन मारने लगता है और बताता है कि हमारा घोड़ा बहुत ही बड़ा और तगड़ा है और अगर तुम दोनों चाहो तो पूरी रात उसकी सवारी कर सकती हो। तभी उनमें से एक चूतिया कहता है कि मेरे पास गांजा है जिसे मैं अपने गोटों के नीचे छुपाकर दूसरे देश से यहाँ पर लेकर आया हूँ। फिर बंधुआ मजदूर उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर चंडाल चौकड़ी कहती है कि हम अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हैं और अगर तुमने अब कोई और बकवास करी तो हम तुम्हें थाने में बंद करके तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घुसा देंगी। अभी सुनकर बंधुआ मजदूर की फट जाती है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। फिर वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं, जिस दौरान वो देखते हैं कि उनके सामने जो कपल बैठे थे वो काफी देर से एक दूसरे को चूसे जा रहे थे। तभी बबलू बेसन उनसे पूछता है कि तुम लोग करते क्या हो। चंडाल चौकड़ी बताती है कि मैं एक स्किन केयर कंपनी की सीईओ हूँ और फिर शालू श्रापित बताती है कि मैं छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ। बबलू बेसन कहता है कि मैं तो तुम दोनों के बराबर भी नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक मामूली सा फायर फाइटर हूँ। अभी सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि उनका बचपन से ही सपना था कि वो एक दिन फायर फाइटर के साथ मजदूरी करें। अब वहाँ पर सभी डांस करने लगते हैं, जिस दौरान बबलू बेसन उन दोनों को अपने साथ डांस करने के लिए फ्लोर पर ले जाता है। लेकिन वहाँ पर बबलू बेसन शालू श्रापित के साथ कुछ ज्यादा ही चिपका हुआ था, इसलिए चंडाल चौकड़ी उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसे अपने डांस का जलवा दिखाने लगती है। लेकिन इसी दौरान वो अपने बब्बों को इतना ज्यादा उछाल लेती है कि उसकी साड़ी खुल जाती है और सभी उसके बब्बे देख लेते हैं। फिर वापस जाते वक्त चंडाल चौकड़ी पूछती है कि मेरे बब्बे कितने टाइम के लिए बाहर थे, जिस पर शालू श्रापित बताती है कि 20 सेकंड। चंडाल चौकड़ी कहती है कि तब तो लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया होगा और वो आज रात को उसे देखकर हाथ गाड़ी चलाएंगे। अब वो दोनों अपने फ्लोर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन तभी जाने से पहले बबलू बेसन उनसे पूछता है कि हम यहाँ पर सिर्फ कल के लिए हैं, तो क्या हम तीनों कहीं पर घूमने जा सकते हैं, इसी बहाने हम ये शहर भी देख लेंगे। अब ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं और उसे हाँ बोल देती हैं। फिर रूम की तरफ जाते वक्त शालू श्रापित चंडाल चौकड़ी से कहती है कि मुझे सब पता है कि तूने उसे अपने बब्बे जानबूझकर दिखाए ताकि वो तुझसे इंप्रेस हो जाए, लेकिन अब मैं उसे पसंद करती हूँ। चंडाल चौकड़ी कहती है कि मैं तो उससे प्यार करती हूँ। शालू श्रापित कहती है कि तू उससे प्यार करती है, भीसड़ी की तुझे उसका सरनेम तक नहीं पता और तुझे उससे प्यार भी हो गया। चंडाल चौकड़ी कहती है कि मुझे उसका लेना है, लेकिन इस पर शालू श्रापित कहती है कि नहीं, इस बार मैं उसका लूंगी। फिर अगले दिन वो तीनों घूमने के लिए रेडी होते हैं, जहाँ पर चंडाल चौकड़ी उसे कहती है कि हमें हॉट एयर बलून में चलना चाहिए, वहां से हम पूरा शहर भी देख पाएंगे। लेकिन ये सुनते ही शालू श्रापित की फट जाती है, लेकिन वो बबलू बेसन को चंडाल चौकड़ी के साथ अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो भी उनके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। अब वो तीनों हॉट एयर बलून पर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर बैलून को उड़ाने वाला एक कानिया होता है। अब ये देखकर शालू श्रापित उससे पूछती है कि भीसड़ी के तुझे सब कुछ दिखता तो है ना, जिस पर कानिया कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी नजर चील की तरह तेज है। फिर जब वो थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शालू श्रापित की फटना शुरू हो जाती है, कहती है कि ये इतना ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तभी कानिया कहता है कि जब हम 2000 फीट ऊपर होंगे तो तुम्हें गर्मी लगना बंद हो जाएगी। अब पहले तो शालू श्रापित ठीक थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है तभी उसकी फटकर 464 हो जाती है। वो कानिया को कहती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतार। कानिया कहता है लेकिन अभी तो हम बादलों तक पहुंचे भी नहीं। शालू श्रापित कहती है कि गिंड मराने गए तेरे बादल, मुझे जल्दी से नीचे उतार, जिसके बाद वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। वहीं पर बबलू बेसन उसे संभालने लगता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ गाना गाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों गाना गाने लगते हैं। अब उनकी इन हरकतों से चंडाल चौकड़ी बोर हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। फिर वो एक शैंपेन की बोतल उठाती है और कहती है कि चलो साथ में शैंपेन पीते हैं, लेकिन बबलू बेसन उसे मना कर देता है और कहता है कि हमारे लिए अभी शैंपेन पीना ठीक नहीं होगा। लेकिन चंडाल चौकड़ी को वो शैंपेन पीनी ही थी, इसलिए वो उस शैंपेन को खोलने लगती है। लेकिन तभी उसकी कैप जाकर सीधा कानिया
काणिया की दूसरी आंख पर लगती है और वो अंधा हो जाता है। अब इससे शालू श्रापित और भी घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हम सब मरने वाले हैं। लेकिन तभी काणिया कहता है कि चिंता मत करो, कोई नहीं मरेगा, बस हमें इस बैलून को सेफली लैंड करवाना है। क्या तुम में से कोई इसे उड़ाना जानता है? तभी वो लोग वहीं पर ही अपने बैलून को लैंड करवा देते हैं। फिर वो तीनों वापस होटल आ जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट चंडाल चौकड़ी को बताता है कि एयरपोर्ट से तुम्हारा लगेज वापस आ चुका है। फिर जाने से पहले बबलू बेसन कहता है कि मैं पूल की तरफ जा रहा हूँ, जिस पर वो दोनों कहती हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगी। अब शालू श्रापित स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो रही होती है, पर तभी वहां पर चंडाल चौकड़ी आती है, जिसने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसमें से उसके गुब्बारे उछलते हुए बाहर आ रहे थे। अब ये देखकर शालू श्रापित को लगता है कि अब बबलू बेसन तो सिर्फ उसी को देखेगा, इसलिए वो कैंची लेकर अपनी ड्रेस को काट लेती है ताकि उसके गुब्बारे भी सभी को साफ साफ दिख सके। फिर कुछ देर बाद जब वो बाहर आती है तो हम देखते हैं कि उसने तो अपनी पूरी ड्रेस ही काट ली थी ताकि बबलू बेसन उसकी एक एक चीज को आराम से देख सके। अब ये देखकर चंडाल चौकड़ी को उससे जलन होने लगती है, इसलिए वो उनके पास आती है और कहती है कि मैं पानी के अंदर बहुत ही अच्छी डाइव कर सकती हूँ। इस पर शालू श्रापित कहती है कि मैं तो तुमसे भी अच्छी कर सकती हूँ। बबलू बेसन कहता है कि चलो तुम दोनों करके दिखाओ, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि तुम में से कौन अच्छा कर सकता है। अब वो दोनों बबलू बेसन की बात मान जाती हैं और अपनी अपनी डाइविंग स्किल्स दिखाने लगती हैं। अब शालू श्रापित उससे अच्छा कर रही थी, जिस पर चंडाल चौकड़ी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मैं तुमको ऐसा कुछ दिखाऊंगी जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। शालू श्रापित कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन चंडाल चौकड़ी उसकी एक नहीं सुनती और फिर वो जैसे ही पानी के अंदर जंप लगाती है तभी पानी उसकी आंख पर जोर से लगता है और उसकी एक आंख सूज जाती है। फिर अगले दिन जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो देखती हैं कि बबलू बेसन अपना सामान लेकर वहां से जा रहा था। अब वो दोनों उसके पीछे जाती हैं और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बबलू बेसन बताता है कि मैं बंधुआ मजदूर के साथ कैरोलिना जा रहा हूँ ताकि मैं शादी पर टाइम पर पहुंच सकूं। चंडाल चौकड़ी कहती है कि तुम इतने दूर एक अजनबी के साथ जा रहे हो, ये एक सीरियल किलर भी तो हो सकता है। बंधुआ मजदूर कहता है कि नहीं नहीं, मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ। चंडाल चौकड़ी कहती है कि हम तुम्हें इसके साथ अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अब बबलू बेसन भी उनकी बात मान जाता है और वो चारों बंधुआ मजदूर की कार में बैठकर कैरोलिना की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में चंडाल चौकड़ी बबलू बेसन से चिपकने लगती है, जिसको देखकर शालू श्रापित को उससे जलन होने लगती है। फिर वो उन सबको चंडाल चौकड़ी की बचपन की कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें वो काफी भद्दी दिख रही थी। अब उस फोटो को देखकर सभी उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ पर शालू श्रापित को बहुत जोर का सुसु लगा था, तो वो सुसु करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन जब वो सुसु करके वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि वॉशरूम का दरवाजा बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है और बाहर हम चंडाल चौकड़ी को देखते हैं जो कि शालू श्रापित को गालियां दे रही होती है। अब शालू श्रापित को कैसे भी वहां से बाहर निकलना था, इसलिए वो अपने कपड़ों पर टॉयलेट पेपर लपेटकर वहां से बाहर आने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कमोड में गिर जाती है। वहीं बाहर हम चंडाल चौकड़ी को देखते हैं जो कि बबलू बेसन से कह रही होती है कि अगर शादी के बाद तुम फ्री हो जाओ तो हम दोनों साथ में डेट पर चल सकते हैं। लेकिन तभी शालू श्रापित टॉयलेट की खिड़की से बाहर आकर गिरती है और चिल्लाने लगती है कि किसी भीसड़ी वाली ने मुझे टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया था। तभी वहां पर बंधुआ मजदूर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे ऊपर टट्टी लगी हुई है। अब इससे शालू श्रापित को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पानी चालू करके वहां पर नहाने लगती है। इसके बाद वो वापस कार में आ जाते हैं और कैरोलिना की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं शालू श्रापित मौका देखकर बबलू बेसन से कहती है कि मेरे कंधों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या तुम इसे दबा दोगे। बबलू बेसन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जिसके बाद वो उसके कंधों को दबाने लगता है। अब उसकी इस हरकत से चंडाल चौकड़ी को जलन होने लगती है, जिसके बाद वो दारू की बोतल में नींद की गोलियां मिला देती है और उसे शालू श्रापित को पीने के लिए देती है। लेकिन तभी वो दारू बंधुआ मजदूर उसे छीन लेता है और पीने लग जाता है। अब ये देखकर चंडाल चौकड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसको पीने से उसे कभी भी नींद आ सकती थी। फिर वो बंधुआ मजदूर से कहती है कि क्या मैं गाड़ी चला लूं, तुम बहुत देर से चला रहे हो तो थक गए होगे। लेकिन बंधुआ मजदूर उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरी गाड़ी सिर्फ मैं ही चलाऊंगा। फिर रात को जब सभी सो जाते हैं तो बंधुआ मजदूर को भी नींद आने लगती है और वो कार को एक साइन बोर्ड पर ठोक देता है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं और उन्हें आज रात के लिए एक होटल में रुकना पड़ता है। अब क्योंकि शालू श्रापित चंडाल चौकड़ी से गुस्सा थी, इसलिए वो सोने के लिए अपना अलग रूम लेती है। फिर कुछ देर बाद जब शालू श्रापित कुछ सामान लेने के लिए बाहर आती है तो बबलू बेसन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ मजदूरी करनी है। अब ये सुनकर शालू श्रापित खुश हो जाती है, जिसके बाद वो रूम में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ हम चंडाल चौकड़ी को देखते हैं जो कि बंधुआ मजदूर के साथ बैठकर बातें कर रही थी। लेकिन बंधुआ मजदूर को लगता है कि शायद चंडाल चौकड़ी उसकी बातों से बोर हो गई
तो वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब शालू श्रापित ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वहाँ पर चंडाल चौकड़ी आती है और उसे कहती है कि अब हमें ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो और मैं किसी टेढ़े घोड़े वाले के लिए इसे खोना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर बंधुआ मजदूर भी आ जाता है और कहता है कि बबलू बेसन जा चुका है और जाते जाते मेरी कार भी चुरा ले गया। तभी शालू श्रापित चंडाल चौकड़ी को मारने लगती है और उसे कहती है कि भीसड़ी की तू रात को उसके साथ सोई थी ना। चंडाल चौकड़ी कहती है कि नहीं तो। शालू श्रापित कहती है तो तुझे कैसे पता चला कि उसका घोड़ा टेढ़ा है। चंडाल चौकड़ी कहती है तो तुझे भी कैसे पता। अब शालू श्रापित को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो चंडाल चौकड़ी से लड़ने लग जाती है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो दोनों इतनी पागल हो जाती हैं कि वो उस होटल को पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। अब ये देखकर होटल का मालिक पुलिस बुला लेता है और फिर पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। वो उनसे पूछती है कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे। इस पर वो दोनों उसे अपनी और बबलू बेसन की कहानी सुनाती हैं। पुलिस वाली पूछती है कि बबलू बेसन का सरनेम क्या है, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी उसका सरनेम नहीं पता था। पुलिस वाली कहती है कि तुम दोनों ने उसके साथ मजदूरी भी कर ली पर तुमको उसका पूरा नाम भी नहीं पता। तभी वहाँ पर बंधुआ मजदूर आता है और कहता है कि उसने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी और मैं बताता हूँ उसका पूरा नाम क्या है। लेकिन जब वो उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बबलू बेसन को शादी में जाने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि आज उसकी खुद की शादी है। अब ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि बबलू बेसन ने हमें धोखा दिया। फिर वो पुलिस वाले से कहती हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो क्योंकि हमें जाकर उसकी होने वाली वाइफ को सच बताना होगा ताकि उस धोखेबाज की वजह से उस बेचारे का फ्यूचर खराब ना हो और हम इस नुकसान के सारे पैसे भी भर देंगे। अब पुलिस वाली उसकी बात मान जाती है और उन्हें छोड़ देती है, जिसके बाद वो टैक्सी लेकर सीधा उसकी शादी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो एक दुल्हन को कहते हैं कि तुम्हारा पति धोखेबाज है, उसने कल रात हम दोनों के साथ मजदूरी करी। अभी सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और अपने होने वाले पति को शादी के लिए मना करके उससे शादी तोड़ लेती है, लेकिन तभी वो दोनों देखती हैं कि वो आदमी तो कोई और होता है। इसके बाद वो वहाँ पर बबलू बेसन को ढूंढ ही लेती हैं और उसे कहती हैं कि तुमने हमें धोखा दिया और हमारा इस्तेमाल किया। इस पर बबलू बेसन कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया, तुम दोनों ही तो मेरे साथ मजदूरी करने के लिए पागल हुई पड़ी थी। वो कहती हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी है, जिस पर बबलू बेसन कहता है कि तुमने भी तो मुझसे नहीं पूछा। फिर तभी वहाँ पर उसकी होने वाली वाइफ आ जाती है जो कि बहुत चालाक होती है और बबलू बेसन को डांटने लगती है। अब ये देखकर वो दोनों उसकी वाइफ को कुछ नहीं बताती और सोचती हैं कि इस चूतिए के लिए यही लड़की सही है, कम से कम ये इसके पिछवाड़े में डंडा देकर रखेगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाती हैं और अपनी अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगती हैं। फिर घर जाने से पहले चंडाल चौकड़ी बंधुआ मजदूर के पास जाती है और उसे किस करते हुए उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। आगे फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। शालू श्रापित को वापस उसके स्कूल में जॉब मिल गई है और वहीं चंडाल चौकड़ी भी अपने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेच देती है। साथ ही अब वो बंधुआ मजदूर के साथ रिलेशनशिप में है और कभी कभी वो उसे वीडियो कॉल पर अपने गुब्बारे दिखा देती है। लेकिन शालू श्रापित और चंडाल चौकड़ी अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। Subscribe our channel for more short movies.